जय भीम। साथियों, बिहार से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट का दोबारा से नए रूप में बनाई जा रही है, उस जो काम चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसका हाल क्या है, ये एक बड़ी मजेदार वो है। इसको समझना बहुत जरूरी है और देखेंगे हुआ क्या है। एक चीज को समझिए, बिहार में जमुई जिला है, वहां से जी बिहार जो जी न्यूज का जी बिहार झारखंड एक चैनल है, उस चैनल की रिपोर्टिंग है ये, जी न्यूज वाले की। और उसने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी ये चीज दी है। आप ये देखें, अगर ये आपको नजर आ रहा हो, जाके देखिए। ये रिपोर्ट अभिषार शर्मा जी ने अपने चैनल पर जबरदस्त तरीके से दी है। अभिषार शर्मा जी ने ये, और इसमें साफ है कि जो जमुई जिले में जो ये प्रपत्र दिया जा रहा है, जो बीएलओ के माध्यम से, उस पर जलेबी परोसी जा रही है। जलेबी, गणना प्रपत्र पर जलेबी परोस रहा दुकानदार। अब इसमें आगे और ये किस पे है, मैंने आपको बताया, जी न्यूज का जी बिहार और झारखंड जो चैनल है, ये उस पर न्यूज है। अभिषार शर्मा जी ने अपने उस पर जबरदस्त तरीके से दी है। और ये उन्होंने जी बिहार झारखंड जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी दी है। और ये देखिए, एसआईआर के फॉर्म पर जलेबी, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, देखें, एसआईआर के फॉर्म पर जलेबी। ऊपर देखिए, जी बिहार झारखंड न्यूज पत्रकार, जो उसका वो एंकर है वो पढ़ रहा है, और तेजस्वी यादव का फोटो है, सामने लिखा है एसआईआर के फॉर्म पर जलेबी। ये स्थिति है। और ये है साथियों, जलेबी परोसने के काम आ रहा गणना प्रपत्र। कहां का है मामला? चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवधर में मिले। देवधर में जब उस दुकानदार से पूछा गया तो उसने बताया, मैंने तो रद्दी वाले से खरीदे, ये रद्दी में बेचे गए थे मतदाता पुनरीक्षण प्रपत्र, रद्दी में भेजे गए। और चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवधर में मिले। जलेबी परोसने के काम आ रहे गणना प्रपत्र। ये स्थिति आज की तारीख में है। यानी जो गणना प्रपत्र जिसके विषय में इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि तीन बार बीएलओ हर मतदाता के घर जाएंगे, इससे पता लग रही है कि कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी जालसाजी और कितनी बड़ी इस देश के मतदाता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यानी वो गणना प्रपत्र किसी भी बीएलओ के माध्यम से, कहीं से भी, कैसे भी हुआ है, वो रद्दी में बेचे गए, रद्दी वाले ने दुकानदार को बेचे, दुकानदार ने खरीदे, जलेबी वाला दुकानदार था, और उस प्रपत्र में जलेबी परोस के उसने दी। ये न्यूज बाकायदा चकाई प्रखंड के प्रपत्र जो थे वो देवधर में मिले थे, और ये न्यूज जी न्यूज ने दी है, जी न्यूज के बिहार और झारखंड चैनल से। ये स्थिति है। और इसके अलावा जो आप देखेंगे, मैंने अभी बताया, एक और वीडियो में मैंने बताया था कि जो हालत है, हालत ये है कि बेगूसराय का वीरपुर जो है ब्लॉक, उस वीरपुर ब्लॉक में बिना मतदाता से भराए हुए ही फॉर्म, बिना मतदाता से, तो जब भराए, उसे भराए नहीं, वो अपलोड कर दिए गए। और एक और मजेदार बात कि किसी जगह तो 100% जो है फॉर्म अपलोड हो गए, और जब ये पता लगी है तो अब वो जो बीएलओ के माध्यम से फॉर्म जो वहां उस मतदाता के यहां भेजे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये जितने भी अधिकारी हैं, अगर सही मायने में हो, इन सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये देशद्रोह का काम है। इनके खिलाफ, इनकी नौकरी से इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से मुअत्तल कर दिया जाए, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन गुलाम इलेक्शन कमीशन
इन बेईमान और निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ, या यूं कहो कि ये भी उसी षड्यंत्र में शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। करो, कितनी करोगे, लेकिन ये आवाज उठेंगी और हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से नंगा करके छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन केवल एक नौकर है, जनता का नौकर, और जनता के साथ ये जो धोखाधड़ी की जा रही है, ये जो गद्दारी की जा रही है, देश की जनता भूलेगी नहीं। ध्यान रखना, जब तक खड़ी नहीं होती जनता, तब तक तो सब कुछ कर सकते हो, पर जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, अपने पैरों के तले तुम जैसे लोगों को कुचलती हुई चली जाएगी। जनता को तोप तमंचों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसे खड़े होने की जरूरत होती है, और जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन तुम बचेगा नहीं, कोई भी एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। ये ध्यान रखना, मैं यही बात कह रहा हूं, क्योंकि जनता को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। जनता की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तोड़ दी गई, और ये इसीलिए तोड़ी गई थी कि जनता खड़ी ही ना हो सके। जनता की एजुकेशन इसलिए खत्म की जा रही है कि जनता खड़ी नहीं हो सके। जनता का रोजगार इसीलिए छीन लिया गया, नौकरियों से निकाला इसलिए गया, नई भर्तियां इसीलिए नहीं की गई, सारी चीजों को महंगा कर दिया गया, जनता, आम जनता की पहुंच से बाहर सबलीक कर दी गई, 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया गया। ये इसी साजिश के तहत था कि जनता खड़ी नहीं हो सके। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं मालूम तो फ्रांस की क्रांति देख ले, रूस की क्रांति देख ले, देश दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। इसी देश में 2024 में इस देश की जनता ने बता दिया, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वोट देकर, कि जनता सब कुछ जानती है। ये तो अफसोस की विपक्ष थोड़ा सा अगर तरीके से, जितने फैक्ट सामने आए थे बेईमानी के चुनाव में, अगर उसको लेके जबरदस्त तरीके से हल्ला मचाता कि एक सेकंड मोदी को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं था, तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए कि जनता के पास कुछ नहीं है, जनता आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष के पास तो लोकसभा में कांग्रेस के पास लगभग 100 के करीब सीट हैं, और अखिलेश यादव के पास भी एमपी हैं, तो विपक्ष भी इस वक्त विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? नहीं, यही बड़े दुख की बात है। नहीं, विपक्ष को केवल आवाज नहीं उठाना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इतनी सारी रिपोर्टिंग जब ग्राउंड से हो चुकी है, पत्रकारों ने, जो भी पत्रकार हैं, उन जो भांड पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के भांड भड़ुए पत्रकार हैं, उनको छोड़कर, जो देशद्रोही पत्रकार हैं उनको छोड़कर, बाकी अजीत अंजुम जी जैसे दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं वो लोग, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों ने जब ये सब कुछ सामने रख दिया है, तो मैं समझता हूं विपक्ष को तत्काल, बिना एक सेकंड जाया किए, सड़क पर आकर जबरदस्त तरीके से, एक दिन चक्का जाम करके नहीं चलेगा, पूरे मतलब अभी से आके पूरी तरह से जाम कर देना चाहिए देश को। ये केवल बिहार को नहीं, देश को पूरी तरह से जाम, और इलेक्शन कमीशन को नंगा कर देना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है और एक सेकंड उसको बर्दाश्त नहीं करो। कानून के विरुद्ध अगर कर रहा, मैं समझता हूं जो काम कर रहा है वो काम इलेक्शन कमीशन उसके कार्य में शामिल नहीं है। तो इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग विपक्ष को लाना चाहिए। चाहे महाभियोग फेल हो जाए, लेकिन कम से कम उस महाभियोग के माध्यम से जो संसद में चर्चा होगी उसको पूरी तरह से न केवल चुनाव आयोग बल्कि उसको सपोर्ट करने वाली बीजेपी और मोदी एंड कंपनी जो भी है, इनको पूरी तरह से नंगा करो, उसकी रिपोर्टिंग हो जबरदस्त तरीके से। ये बहुत जरूरी है। तो विपक्ष को ये काम करना चाहिए, और आज नहीं तो कल विपक्ष को ये काम करना पड़ेगा।